रूठने मनाने का दौर कुछ इस कदर चला कि तेजस्वी यादव रांची में डेरा ही डाल दिए। लगातार कोशिश करते रहे कि हेमंत सोरेन की पार्टी पर दबाव डालें। 18 से 22 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे कि अकेले बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन ये क्या, हेमंत सोरेन ने तो नोटिस ही नहीं लिया और 18 से 22 सीट मांगने वाली राष्ट्रीय जनता दल के नेता को 6 सीट पर निपटा दिया। तेजस्वी यादव को अब बिहार की याद आई है। कई दिनों तक झारखंड में रहे, रांची में अभी भी मौजूद हैं तेजस्वी यादव, चतरा जा रहे हैं, लाइव आए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन के सवाल पर एक शब्द नहीं बोले। लेकिन उसके बाद एक रिलीज आई, बताया गया कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में 81 सीटों पर होने वाले चुनाव में से 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी और तेजस्वी इन 6 सीटों के लिए मान गए। शायद जब 6 सीट पर ही लड़ना था, यह पिछला रिकॉर्ड से भी गंदा है। पिछली बार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी और अब तक टिकट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा होने के बाद अब तक महज 6 सीट। हालांकि जो राजद के अंदर के लोग हैं, जो सूत्र वो बता रहे हैं कि कल इंडिया गठबंधन महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 1-2 सीटें बढ़ सकती है, उम्मीद है। हालांकि 20-22 सीटें मांगते मांगते थक गए तो 1 सीट नहीं बढ़ी, तो अब 6 से ज़्यादा क्या होगी वो कल देखना होगा। फिलहाल रूठने मनाने का दौर अब खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव 6 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं, चिट्ठी आ गई है। ये खबर आपको बता दें कि 6 सीटें जो मिली है, इनमें से ज़्यादातर सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी ही सीटें हैं। 20 से 22 सीट मांग रही राजद को 6 सीट पर ही झारखंड में जेएमएम ने निपटा दिया। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बालू माफिया थे, जेल में बंद हैं। जेल में बंद सुभाष यादव को कोडरमा से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद के पास जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, शायद यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट देने में आनाकानी कर रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो जेल में, जिनके ऊपर आरोप है, जो जेल गए हुए हैं, उनको टिकट देने पर अड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ तो उसमें वो सीट शामिल है और उसमें वो उम्मीदवार शामिल है जो जेल में बंद है। बिहार का बालू माफिया सुभाष यादव जो है वो कोडरमा से विधानसभा के उम्मीदवार हुए हैं। इधर जो लिस्ट निकल के सामने आई, इसमें कई अन्य नाम हैं जिनकी चर्चा हम आपको बता दें। बाकी उम्मीदवारों की चर्चा करें तो देवघर विधानसभा जो है, यहाँ से सुरेश पासवान जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कोडरमा से सुभाष यादव, ये वही सुभाष यादव है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे कि जेल में बंद है और इनको उम्मीदवार बना दिया गया है। चतरा से श्रीमती रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को, जो राजद के झारखंड के कर्ता धर्ता हैं, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के 6 उम्मीदवारों की सूची है जिनका नाम आज जारी किया गया है। और जयप्रकाश नारायण जो राष्ट्रीय महासचिव हैं झारखंड के, जो प्रभारी है राजद के, उनके लेटर हेड पे ये जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो उन्होंने किया है। 22/10/2024 को देर शाम ये घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव इस घोषणा के बाद चतरा रवाना हो गए और इस बीच उन्होंने लाइव आकर बिहार के सियासत को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह की यात्रा तेजस्वी यादव को आज याद आई। बीजेपी सांसद के बयान पर तेजस्वी यादव आज नाराज हो रहे थे। साथ ही साथ बिहार में जो सुरक्षा दिया जा रहा है उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तो ये बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव बिहार में तो दावे करते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन झारखंड में जाकर लगातार दबाव डालने की कोशिश करने के बावजूद भी पूरी तरीके से फेल हो गए तेजस्वी यादव के धमकी का भी कोई असर हेमंत सोरेन पर नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को नोटिस तक नहीं लिया उस धमकी का, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि वो अकेले लड़ने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए विकल्प खुला है। सारे विकल्प तेजस्वी यादव के फेल हो गए।
अब आपको बता दें कि इन 6 सीटों में से सबसे जो दमदार, मजेदार और सियासत में सुर्खियों में रहने वाली सीट है, कोडरमा की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें इस सीट पर जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो लालू परिवार के बेहद ही करीबी हैं। बालू माफिया है सुभाष यादव, इनको टिकट दिया गया है। ईडी ने इनको बिहार में बालू का अवैध खनन का किंगपिन बताया था और ये पिछले कई महीने से बिहार के जेल में बंद है, पटना के बेऊर जेल में बंद है। सुभाष यादव का लालू परिवार से बेहद करीबी रिश्ता माना जाता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब मुसीबत आई थी, ईडी, इनकम टैक्स और बाकी जगहों पर, तब सुभाष यादव ही वो शख्स हैं जो लालू प्रसाद यादव की एक बहुत बड़ी मुसीबत को इन्होंने कम कर दिया था। फ्लैट वाले मामले में, उसमें भी सीबीआई की जांच हुई थी। उसमें सुभाष यादव ने एक ही दिन में कई फ्लैट रजिस्ट्री करवाए थे। ये वही सुभाष यादव हैं। सुभाष यादव मूल रूप से पटना जिले के निवासी हैं। सुभाष यादव ने काफ़ी पहले ही कोडरमा से चुनाव लड़ने का मन बना रखा था। इसके लिए उन्होंने झारखंड के वोटर लिस्ट में अपना नाम भी जुड़वा रखा था। आरजेडी ने इसके साथ ही देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को टिकट दिया है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि राजद बाहुबलियों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको टिकट देती है। और इन तमाम आरोपों को दरकिनार करके तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से झारखंड में सुभाष यादव को टिकट दे दिया, जो फिलहाल जेल में बंद है। अब इस टिकट बंटवारे के बाद बिहार और झारखंड दोनों जगह सियासत तेज हो सकती है। आरजेडी के उम्मीदवार पर सवाल उठ सकता है। देखना है कि तेजस्वी इन तमाम आरोपों का, उठने वाले सवालों का जवाब क्या देते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।